नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित भी हुआ हूं और चूंकि इस विषय में बहुत सारे लोगों ने बातचीत कर भी ली होगी और आज मैं कुछ विस्तार से बातें करने वाला हूं। आप लोगों को विदित होगा, ज्ञात होगा कि सीजी व्यापम ने कुछ समय पहले एक कैलेंडर जारी किया था और उस कैलेंडर में आगामी एग्जाम के बारे में, आगामी परीक्षाओं के बारे में समय की घोषणा, समय सारणी की घोषणा की गई थी। उस समय भी मैंने कहा था आप लोगों से, जिन लोगों ने पुराना वीडियो देखा होगा उन लोगों से मैंने कहा था कि व्यापम का अंतिम कैलेंडर ये नहीं है। व्यापम अपने कैलेंडर को फिर से संशोधित कर सकती है और व्यापम ने अपने कैलेंडर को फिर से संशोधित कर दिया है और संशोधित करते हुए उसने बताया है कि हम आगे आने वाले एग्जाम कब लेंगे, कौन कौन से एग्जाम लेंगे, कब लेंगे। तो नया जो संशोधित कैलेंडर आया है उसमें सबसे प्रमुख जो बात जिस पर मैं करने वाला हूं वो बात है सीजी टेट के बारे में। सीजी टेट के बारे में बात इसलिए भी करूंगा क्योंकि सीजी टेट जो है शिक्षक भर्ती से डायरेक्टली कनेक्टेड टॉपिक है। यानी जब जब भी सीजी टेट हुआ है उसके बाद संभवतः शिक्षक भर्ती आई ही आई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सीजी टेट ही नहीं निकल पाता, तो शिक्षक भर्ती की बातें तो करना ही बेकार है। मैं कम से कम ऐसे 800 से 900 बच्चों को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूंगा जिनके शिक्षक भर्ती, शिक्षक बनने की बहुत मन से इच्छा है लेकिन उनका सीजी टेट निकल नहीं पा रहा है। यह समस्या होती है। सीजी टेट जिसका नहीं निकलता, तकलीफ वही जानता है। और जब सीजी टेट ही नहीं निकलेगा तो शिक्षक भर्ती क्या निकलेगा, या फिर शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे तो शिक्षक भर्ती दे ही नहीं पाएंगे। अब बात करें शिक्षक भर्ती की, थोड़ा सा बात कर लेता हूं। तो सामान्य तौर पर जब भी सीजी टेट आता है उसके बाद सरकार की तैयारी होती है कि सीजी टेट के बाद हम शिक्षक भर्ती लेंगे। और चूंकि पहले ही बताया जा चुका है कि 2 चरण में परीक्षा होने वाली है। एक चरण में अगर शिक्षक भर्ती की बात करूं तो लगभग 16,000 पद आएंगे, दूसरे चरण में लगभग 16,000 पद आएंगे। एक समस्या आप लोगों के सामने और भी आकर के प्रकट हो चुका है, वो है युक्ति युक्तकरण का। तो मैंने जहां तक कैलकुलेशन किया है तो बहुत ज्यादा शिक्षक के पदों पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, अर्थात जो खाली पद हैं 32-33 हजार, उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है जहां तक कि मैं कैलकुलेट किया हूं। तो अगर फर्क पड़ता भी है, मैं मान लेता हूं कि फर्क पड़ता है, 10,000 भर्तियां कम हो जाती हैं, 23,000 ही भर्ती आती हैं और 23,000 भर्ती को ही 2 चरण में लिया जाता है, तब की स्थिति में भी आपको शिक्षक तो बनना ही है, उसी 23,000 में एक पद लेना ही लेना है। तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर युक्ति युक्तकरण होता है तो भी पद जो आएंगे ही आएंगे। अब दूसरी बात करूं कि अगर सीजी टेट 2026 में होना है, निश्चित डेट बता दिया गया है 1 फरवरी 2026। अगर सीजी टेट 2026 में होना है तो फिर शिक्षक भर्ती कब आएगा, ये बहुत प्रमुख प्रश्न है। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को दो तरीके के बच्चों से मैं बात करना चाहूंगा। पहले उन बच्चों से बात करना चाहूंगा जिनका सीजी टेट निकला ही नहीं है, यानी उनको पहले सीजी टेट भी निकालना है फिर शिक्षक भर्ती भी निकालना है। तो जिनका सीजी टेट निकला ही नहीं है, पहली कैटेगरी में वो आते हैं, तो वो तो शिक्षक भर्ती के विषय में सोचे ही ना। उनके लिए 1 फरवरी का डेट निश्चित कर दिया गया है कि सीजी टेट होगा, तो 1 फरवरी के लिए वो लोग तैयारी करें। दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जो कि सीजी टेट या सी टेट निकाल चुके हैं, सामान्य क्या पता इस बार सी टेट लागू भी ना हो, मतलब यहाँ पे उसको वो ना दिया जाए, एलिजिबल ना माना जाए। तो सीजी टेट जो निकाल चुके हैं उनकी बात करता हूं सीधे सीधे, और जो लोग सीजी टेट नहीं निकाले हैं वो सीजी टेट के लिए लग ही जाए। सी टेट का कोई भरोसा मत रखिए कि होगा, मतलब मान्य होगा या नहीं हो। जो लोग सीजी टेट
निकाल चुके हैं, अब उनकी बात करता हूं कि शिक्षक भर्ती कब आएगी। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर चलेंगे तो देखिए 2 चरणों में शिक्षक भर्ती होना है, चाहे पदों की संख्या 23,000 हो कि 33,000 हो, युक्ति युक्तकरण के बाद 25,000 हो जाए, जितना भी हो जाए उसका मामला नहीं है। 2 चरणों में स्पष्ट तौर पर भर्ती होनी है। सरकार का टर्म जो खत्म होगा 2028 में होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 2028 से पहले नियुक्ति पत्र दे ही दिया जाएगा। 2023 में जो भर्ती हुई थी, 2023 में जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसका काउंसलिंग अभी तक चल रहा है। यानी एक शिक्षक भर्ती को या फिर एक भर्ती को पूरा होने में लगभग 1.5 साल का वक्त लगेगा। डेढ़ साल का वक्त लगेगा। सरकार के पास वक्त है टूल, अब अगर देखें तो लगभग 3-3.5 साल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 2 चरणों में होनी है तो एक चरण का पहले क्लियरिफिकेशन होगा, फिर दूसरा चरण निकलेगा। तो मेरी अगर अनुभव के अनुसार आप माने या कैलकुलेशन के हिसाब माने तो 2026 में ही आपके शिक्षक भर्ती के प्रथम चरण की घोषणा या वैकेंसी आ सकती है। उसके बाद फिर जो दूसरी वैकेंसी आएगी वो आएगी 2027 में, और 2027 में जो वैकेंसी आएगी उसको भरते भरते लगभग 2028 तक ये वैकेंसी खत्म हो जाएगी भरकर। तो इस प्रकार से चलेगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के अलावा भी अन्य पद आएंगे, लाइब्रेरियन के पद आएंगे, प्रयोगशाला सहायक के पद आएंगे। तो उन सब चीजों के लिए भी आप तैयार रह सकते हैं और उन सब चीजों की भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो अगर सीजी टेट की तैयारी करना है तो बिल्कुल लग जाइए। इस उम्मीद में मत रहिए कि जब आएगा तब फिर, मतलब जब फॉर्म निकलेगा तब फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। चूंकि सीजी टेट जिसका नहीं निकलता उसकी तकलीफ बहुत बुरी होती है। माइनस मार्किंग नहीं है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर भी सीजी टेट नहीं निकलता, ठीक है। और जिसका सीजी टेट नहीं निकलेगा उसका शिक्षक भर्ती होगा ही होगा नहीं। तो चाहे शिक्षक भर्ती वाले हों चाहे सीजी टेट वाले हों, दोनों लोग को लग जाने की जरूरत है। युक्ति युक्तकरण से पदों की संख्या कम होगी या हो सकती है, आशंका का विषय है कि कम हो सकता है। ये अगर कम होगा तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जैसे ही कंपटीशन बढ़ा तो मेहनत और बढ़ाने की जरूरत होगी। तो बस मैं यही कहूंगा कि मेहनत करिए, शुरुआत करिए, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर दूं कुछ और भी चीजों पे। अगर सीजी टेट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में, हमारे कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जो अभी लास्ट सीजी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें देखिए बाल विकास 1 से 5 तक का जो एनालिसिस डला है, एक वीडियो का एनालिसिस यूट्यूब पर भी डला है, उसको भी मैं बता दूंगा कैसे देखना है, कैसे कोर्स को चूज करना है। आप यहां कोर्स लें चाहे कहीं भी कोर्स लें, लेकिन कोर्स को चूज करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है उसके टेक्निकलिटी को। तो 2000 अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ सीजी टेट का, उसमें 1 to 5 वाले में बाल विकास के 30 प्रश्न में से 29 प्रश्न जो हैं वो हमारे क्लास से आए थे। इसका एनालिसिस भी डला है, ऐसा नहीं कि अभी बता रहा हूं, उस समय बताया था। इसके अलावा दूसरे टॉपिक पर बात करें, बाल विकास जो 6 to 8 के लिए, वो 6 to 8 की बात करूं तो 6 to 8 के लिए 30 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से 28 प्रश्न हमारे क्लास से पूछे गए थे, कई बच्चे फोन किए डायरेक्ट। हिंदी की बात करूं 1 to 5 30 प्रश्न पूछे गए, उसमें से 30 के 30 प्रश्न सीधे सीधे तौर पर आए, चाहे उसमें पेडागोजी रहा हो चाहे सामान्य हिंदी रहा। 6 to 8 की बात करूं हिंदी के तो 30 प्रश्न पूछे गए, उसमें से 27 प्रश्न आए हमारे में से फंसे। पर्यावरण की बात करूं 1 to 5 जो कि 1 to 5 का है, जिसमें से 30 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से 24 प्रश्न फंसे। इसका रेशियो सबसे कम मैं मानता हूं, कोशिश करूंगा कि इस बार पर्यावरण को और दुरुस्त कर। मैथ्स पेडागोजी की बात करूं 1 to 5 के लिए 15 प्रश्न आए, 15 के 15 पूछे। और विज्ञान 6 to 8 की बात करूं तो 30 प्रश्न आए और 30 में से 27 प्रश्न पूछे गए। अब ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये हमारे पुराने वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं इस एनालिसिस को। उस वीडियो का थंबनेल कुछ इस तरीके से है, सीजी टेट 2024, ये सारे थंबनेल हैं, आप इसको देख लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का जहां से प्रश्न पूछा था उसका एक एनालिसिस डला था कि सीजी टेट में कहां से प्रश्न पूछे गए, उस हर वीडियो का थंबनेल नीचे में डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां जाने के बाद ही कोर्स चूज करें। कोर्स की फीस के बारे में थोड़ी सी बात कर लूं
उससे पहले ये बता देता हूं कि 2023 में विद्यार्थी जो चयनित थे, 56 विद्यार्थी टोटल चयनित थे, जो जिला वाइज यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा 56 के बाद अगर बात करूं तो अभी दो विद्यार्थी और बढ़े थे, तो 58, और अभी लगभग 5-6 विद्यार्थी और बढ़ गए होंगे, तो 60+ सिलेक्शन मान सकते हैं आप। ठीक है, इस बार पिछले बार वाले में। अब कोर्स की बात करता हूं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, चाहे वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे वो उन विद्यार्थियों से भी, और जो सामान्य विद्यार्थी होंगे जो टेट की तैयारी करेंगे फिर शिक्षक भर्ती करेंगे उनसे भी, 2 बार फीस देने की कोई जरूरत नहीं, एक बार फीस दीजिए। सीजी टेट प्लस शिक्षक भर्ती का ऑनलाइन कोर्स है, जिसका फीस 3,999 रुपए है, लेकिन अभी ऑफर में ये 2,999 रुपए में मिलेगा। इस कोर्स में वीडियो क्लास होगा, पीडीएफ होगा, और कोर्स की वैलिडिटी जो होगी आगामी शिक्षक भर्ती की जो एग्जाम है वहां तक होगी। ध्यान रखिएगा, आगामी शिक्षक भर्ती के एग्जाम तक आपकी इसके कोर्स की वैलिडिटी होने वाली है। तो दोबारा आपको, जैसे आपने सीजी टेट और शिक्षक भर्ती दोनों का पढ़ाया जाएगा, तो एक बार अगर आपने ये कोर्स ले लिया तो सीधा सीधा शिक्षक भर्ती के बाद ही ये कोर्स बंद होने वाला है। तो इसमें सीजी टेट भी कवर हो जाएगा, शिक्षक भर्ती भी कवर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करूं इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 064 21 014। इस नंबर को सेव करके इसमें मैसेज करिएगा सीजी टेट प्लस शिक्षक, तो यहां से आपको पेमेंट डिटेल वगैरह मिलेगा। क्यूआर कोड से आप पेमेंट करके, फोन पे से पेमेंट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। समय बिल्कुल तेज गति से बढ़ना शुरू हो चुका है, मई आ चुका है, 6 महीना बाद इस साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुरंत ही फरवरी आ जाएगा। अब फरवरी के बाद शिक्षक भर्ती के विषय में अगर मैं कहूं, कोई भरोसा नहीं है। फरवरी बीता, मार्च, अप्रैल, मई या जून में शिक्षक भर्ती भी आ जाए। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।